हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, अभी रात के बजे हैं 8:59 यानी कि 9 बज गए हैं और एडिटिंग मैं अभी कर रही हूँ। और वीडियो है ये दोपहर की। दोपहर में आज मैंने 2 ब्लाउज़ बनाए थे तो ये वही बन रहे हैं, उसी की वीडियो है। तो काम की बातें करते हैं शुरू। तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक कर दो, लाइक ज़रूर कर दो। और कोई भी बेबी अगर नई है, किसी ने नई ना खोला है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए चैनल ने। और वीडियो ना पूरी देखियो बिना स्किप करे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलो भाई, कमेंट पढ़ते हैं, सबके रिप्लाई करूँगी। ड्रेस बहुत अच्छी बनाई है अपनी, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। हाँ, तो जो कल मैंने ड्रेस पहनी थी उस ड्रेस के बारे में बात हो रही है। और सीरियसली ड्रेस मैंने खुद ने भी बहुत पसंद आई और आप सब ने भी बहुत पसंद आई है। तनु सूट बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे चुन्नी भी बहुत प्यारी लगी। थैंक यू सिया, थैंक यू। बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है दीदी आपने, थैंक यू। मतलब आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट थे और आप सबको पसंद आई है, तो इसका मतलब सीरियसली ड्रेस अच्छी बनी थी, है ना। और ड्रेस की डिटेल भी बताऊंगी कैसे बनाई है, क्यों कर बनाई है आपने। मैं ऐसे ही मुंह तो बता दूंगी ना, तो ऐसे ही बना लोगे आप। इतनी इजी है वो ड्रेस बनानी, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको कटिंग करके दिखा के फिर बनाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहें, उसकी डिटेल मैं आपको दूंगी। दी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। इस ड्रेस का थोड़ा बहुत आइडिया देना, ज़रूर सुंदर लगे है। हाँ बिल्कुल दूंगी, पूरा आइडिया दूंगी, थोड़ा बहुत नहीं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले लाइक किया मैंने, थैंक यू बहन, थैंक यू। पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डाल दो। पैंट प्लाजो की कटिंग मैंने अभी डाली है, 3-4 वीडियो के नीचे देखो आप। और स्टिचिंग की वीडियो मैं कल डालूंगी। आज मैं अभी पैंट कटिंग करके आई हूँ, तो उसकी स्टिचिंग की वीडियो कल मैं बनाऊँगी, ठीक है। हेलो दी, वेरी मोटिवेशनल वीडियो, लव यू फ्रॉम उत्तराखंड। थैंक यू बहन, थैंक यू। बेला की दुनिया, मिसिस दैया, हेलो। बहुत सुंदर ड्रेस है तन्नू। आप कस्टमर के सूट कैसे याद रखते हो, प्लीज़ रिप्लाई करके बताना। मैंने भी हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से मनाया है स्टिचिंग करने के लिए और ये मोटिवेशन आपसे ही मिला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहन, थैंक यू। और आपके हस्बैंड मान गए हैं, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ड्रेस के लिए थैंक यू। आप कस्टमर के सूट कैसे याद करते हैं? तो देखो, मेरे हाथ में तो जो भी सूट आता है मुझे याद रहता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं रहता तो आपके लिए मैं एक आइडिया बताती हूँ। एक दिन एक बहन ने और कमेंट किया हुआ था ये, जैसे जिसका भी सूट आता है ना, पन्नी में आता है, तो उसी पन्नी में एक पर्ची पे उनका नाम लिखो और उस पन्नी के ऊपर चिपका दो उसको। और उसमें डेट भी लिखो कि कब उसको देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पन्नियों को अगर रख देंगे, हो सकता है हमें वो डेट निकल जाए और याद ही ना रहे कि ये इस डेट को देना है। तो उसके ऊपर डेट भी लिखो कि आपको ये सूट उस डेट तक बनाना है। क्योंकि सुबह हम आते हैं ना, तो सबसे पहले यही चेक करते हैं सारे कपड़ों में कि भाई हमें पहले कौन सा कपड़ा देना होता है। मुझे तो ये चीज़ें याद ही रह जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि भाई ज़्यादा ही कपड़े आपके पास आ गए और आपको चलो कम भी है, तब भी याद ही नहीं रहता कि कब देना है। तो उस पन्नी के ऊपर ही लिखो आप पर्ची बना के कि इसमें आपको ये, उस कस्टमर का नाम लिखो और मेजरमेंट उसी पन्नी में डाल दो उनका। और डायरी बना रखे तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तो डायरी में ही लिखती हूँ सबका। और नंबर, कई बार तो मैं कस्टमर को नंबर ही बता दूँ, तो अपना नंबर याद रखो, आके मुझे नंबर बता दो भाई, जब भी आपको दोबारा से अगर कपड़ा देना हो तो। लेकिन अगर कस्टमर के आप अलग से रोज़ पर्ची में बनाते हो और लिखते हो, तो कई बुटीकों में क्या होता है ना कि पर्ची बनाते हैं और उस पर्ची को उस पन्नी में ही डाल देते हैं, ठीक है। उस पन्नी में डालने से फिर उनको याद रहता है। तो उस पन्नी में डाल दो और पन्नी के ऊपर डेट लिख दो कि इस डेट को इस कस्टमर का कपड़ा आपको देना है, ठीक है। दी, हमारे यहाँ चावल रखते हैं, फिर उसे नई बहुओं को या उसे जिसको लड़का नहीं होता है उसे देते हैं, ताकि उनके घर भी लड्डू गोपाल जी आए। हाँ, हमारे यहाँ इसीलिए देते हैं। वो बाजरे वाली बात मैंने की थी पिछली वीडियो में। हमारे यहाँ बाजरा रखते हैं, शायद वो भी मीठा करके रखते हैं, कैसे क्या करते हैं उसका। पहले 7 लड़कों को दिया जाता है, उसके बाद फिर नई बहुओं को दिया जाता है। सेम यही होता है हमारे यहाँ भी। मेरा फर्स्ट कमेंट है, कृपया मुझे भी सिलाई के बारे में कुछ बताएं। मैं गांव में सिलाई करती हूँ, स्पीड कैसे बढ़ाऊँ? डांगर भी हैं, बच्चे भी हैं, दुकान भी। अर्जुन की मैंने पहले भी मैसेज किया था। अर्जुन की दुकान भी, अर्जुन की मैंने पहले भी मैसेज किया था। ओके, देखो आप सिलाई करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपको अपनी सिलाई में स्पीड, तो आपको सबसे पहले अपने काम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। घर के काम आपको टाइम से ख़त्म करने पड़ेंगे। जब आपने घर के काम टाइम से ख़त्म कर लोगे ना, तो अपनी सिलाई में स्पीड आपकी खुद ही बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको ये रहेगा ना कि टेंशन रहती है एक अंदर अंदर, जैसे कोई टाइम पे, अब आपको सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनकी टेंशन रहती है ना। जैसे जैसे टाइम पास आता जाता है, तो उस टाइम तक इतना टाइम रह गया, अभी तक ये नहीं हुआ, लंच नहीं बना, बच्चे रेडी नहीं हुए हैं,
नाश्ता नहीं बना है। हस्बैंड जाते हैं जब उनका रहता है कि भैया ये इतना टाइम हो लिया, इनका जाने का टाइम हो लिया, इतनी रोटी ना बन लिया, आटा ना बन लिया, सब्जी ना बन ली, ऐसे टेंशन रहा है ना। तो आपने अपने बुटीक को भी इतनी सीरियस तरीके से लेना पड़ेगा, जब जाकर ना आपके मतलब काम वो होगा। आप इतनी से ऐसे ही सीरियस तरीके से लोगे ना तो कि भाई यो काम इतना टाइम हो लिया, अरे तो मेरा कुछ भी काम ना हो लिया, मेरा तो खुद टेंशन हो जाएगा। अगर 11 बज जाओ ना तो मैंने हो जाएगा कि दो फारा हो गया, रीत तो नीचे नहीं चल ले, अगर किसी दिन लेट हो जाऊँ तो आपने या माइंड में बैठा लो इस चीज़ ने कि आप इतने बजे आपने बुटीक पर जाना है, अपने घर का काम ख़त्म कर देना है, अपनी सिलाई पे बैठ जाना है। एक जॉब की तरह लो, जॉब की तरह लोगे ना तो फिर मतलब सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ज़रूर कामयाब होगे, और आप टाइम पर टाइम काम करते रहोगे और कस्टमर के जो भी कपड़े हैं वे टाइम पर देते रहोगे। मेरा चैनल नहीं चल रहा है, क्या करें प्लीज़ बताओ। देखो चैनल का तो ऐसा है भाई, जब तक आप वीडियो डालते रहोगे ना कहीं ना किसी दिन ज़रूर चलेगा, हार मत मानो। लेकिन आप डिमोटिवेट मत हो, वीडियो आप डालते रहो, वीडियो डालोगे ना तो ज़रूर चलता रहेगा। एक नहीं चलेंगे, दो नहीं चलेंगे भाई, जमाई आने लगी है इबनू मत कह दियो है तो जमाई ले जाओ सारे व्लॉगा में, क्योंकि यो टाइम ऐसा हो रहा है सुबह तक इस टाइम तक नॉन स्टॉप काम लगे रहा है, तो इस टाइम तो जमाई आवेंगी क्योंकि सोने का टाइम तो हो ही जावा है। मैं जैसे कि हमेशा आपको बताती हूँ क्योंकि मैं एक बार सुबह उठने के बाद दोबारा मैं नहीं लेटती हूँ, इस कुर्सी पर ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। बस कभी खड़े होने का काम दुकान का ही हो तो ही भले ही से ही, नहीं तो यहीं मतलब पूरा दिन मैं रहती हूँ अपना, शाम को ही आती हूँ। तो मैं आ गई थी 7 साढ़े 7 बजे, तो आने के बाद अपना खाना वाना खा पी के अब मैं अपने व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और छोटे वाले बेटे की तबीयत ख़राब है, बुखार हो रहा है, उसको दवाई दी है आके, और अब उसको बोला है मैंने बेटा अब तो सो, तो अब वो सोएगा, देखो आराम होगा। कई दिन से वायरल चल रहा है, पहले बड़े वाले को चल रहा था, अब छोटे वाले को चल रहा है, तो 1-2 दिन और वेट करते हैं, अगर वायरल ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो ये तो भाई वायरल आजकल सब कोई हो रहा है, हर घर में बुखार के मरीज पड़े हैं। दी मेरी सिस्टर बहुत अच्छे अच्छे पायदान बना लेती है, वो उन्हें सेल करना चाहती है, तो प्लीज़ बताओ कैसे सेल करे वो। देखो पायदान जो है ना उनको आप कैसे सेल कर सकते हो, एक तो जो बाज़ार होते हैं ना अपने आसपास, जैसे शुक्र बाज़ार लगता है, सोमवार बाज़ार लगता है, बुध बाज़ार लगता है, आप किसी बच्चे को, किसी लड़के को, या भाई कोई बड़ी आंटी हो, औरत हो जो भाई काम करना चाहती है, उनको दो और वो बाज़ार में लेके बैठे, उनको आप कुछ पैसे करो, पैसे डील करो भाई कितने रुपए में वो इतने घंटे तक आपके पायदान बेच सकती है। आप उनसे पैसों में बात करो, वो वहाँ पे बैठ के उनको बेच सकती है, तो आपके पायदान बिक सकते हैं। क्योंकि बाज़ारों में ये चीज़ें है ना मतलब ज़्यादा बिकती हैं घर के मुकाबले। घर में क्या ना कि किसी को पता भी नहीं रहता कि भी घर में कोई कर रहा है, और आप खुद बाज़ार में शायद लेके ना भी बैठो, और अगर आपको लगता है कि आप खुद बैठ सकते हो तो खुद भी बैठ जाओ, वो भी पैसे बचेंगे। लेकिन अगर आप खुद नहीं बैठ रहे हो तो किसी बच्चे को, जैसे होते हैं ना कि 16-17 साल के बालक होते हैं, कई बार उनको काम की ज़रूरत रहती है, या कोई बड़ी एज का है भाई जो मतलब बैठ के ही काम कर सकता है, ये उनको भी दे सकते हो आप। जो भाई जैसे रोड पे भीख मांगते हैं वो भी कर सकते हैं, भीख मांगने से तो अच्छा ना कि ये बैठ के आपका वो सामान बेचे, उनको पैसे मिल जाएंगे और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे करके आप बाज़ारों में बिकवा सकते हो उनको, या फिर कोई मार्केट है मार्केट में बिठा दो, आसपास में जो भी मार्केट है वहाँ पे बिठा दो। आप उनको बता दो कि भाई मेरे इतने हैं और इतने पैसे में आप बेचो, और इतने मतलब दिन का, घंटे का, जैसे भी आप उनसे डील करना चाहे पैसों की कर सकते हैं। एक बेबे का कमेंट है, दी मैं भी सिलाई करती हूँ, साथ में पार्लर भी चलाती हूँ, पर अच्छा नहीं चल रहा, क्या करूँ, पति नहीं कमाता, प्लीज़ रास्ता दिखाओ। पति नहीं कमाता, बहन क्यों नहीं कमाता, पति को भी कमाना चाहिए। देखो कोई भी इंसान ठाली, मतलब खासकर का आदमी तो ठाली अच्छे नहीं लागते, और कोई भी अपनी मर्जी तो ठाली नहीं रहता है। या तो हो सकता है उनकी जॉब छूट गई हो सकता है, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो वो तो आपको ही पता होगा। बाकी आप सिलाई भी करते हो और पार्लर भी चला रहे हो, अच्छी बात है। और चल नहीं रहा है तो देखो ये तो सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी तो सीज़न सिलाई का भी है और भाई पार्लर का भी है, क्योंकि शादी वगैरह चल रही है, अभी पार्लर में तो बहुत काम आना चाहिए।
और सिलाई के भी सूट, सिलाई का तो देखो आज के टाइम में ना 12 महीने काम चलता है। कोई कोई दिन आते हैं जो थोड़े से 10-15 दिन जैसे बीच में हो जाता है कई बार, नहीं तो अब तो पूरे 12 महीने काम चलता है, कोई भी फ्री नहीं रहता है। बस आपको इसलिए लगता है क्योंकि आजकल हर घर में सिलाई वाले बैठ गए हैं, बुटीक ज़्यादा हो गए हैं और सिलाई महंगी हो गई है, इस करके लेडीज़ अपने सूट खुद भी सिलने लग गई हैं, अपने आसपास वालों के भी सिल लेती है। तो इस करके काम का आपको लगता होगा कि भाई आपके पास काम कम है, नहीं तो काम तो हर जगह, देखो किसी भी बुटीक पर चले जाओ हर जगह यही है भाई, काम सबके पास है ना। और अगर नहीं भी है तो पेशेंस रखो, आपके पास भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ मतलब टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, पेशेंस हर काम में रखना पड़ता है, ठीक है। दी मैं तो परेशान हो गई, एक दिन भी वीडियो ना डालूँ तो वॉच टाइम सीधे 5-6 आवर्स कम हो जाता है, क्या करूँ। 4 मार्च वाली वीडियो में आंसर देना। 5-6 घंटे आवर्स कम होता है, हो सकता, इसका मतलब आपका चैनल 1 साल से ऊपर हो चुका है। जब चैनल 1 साल से ऊपर हो जाता है ना तब वॉच टाइम कटता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या तो आप लाइव चला के छोड़ दो, लाइव चला के छोड़ दोगे तो उसमें आपका कुछ ना कुछ काउंट होता रहेगा। और डेली व्लॉग डालो, व्लॉग डालोगे डेली तो उससे जल्दी होगा। क्योंकि जब पुराना चैनल हो जाता है ना तो उसको उठाने में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने चैनल पर मेहनत करो उसको उठाने में। आप अपने चैनल पर डेली वीडियो डालो। आप ये सोच लो कि ये मेरा काम है, जिस तरीके से हम अपने किचन में खाना बनाते हैं ना, भी आज रोटी सब्जी बनानी, ये टाइम हो गया था, उसी तरीके से आप अपने इस काम को लो। ज़्यादा ही मजबूरी हो जाती है ना तो ही भले ये हो जाता है कि भाई चलो नहीं इसके बिना काम चल सकता है, तो मेरा दूसरा काम जो पड़ा है उसके बिना नहीं चल सकता, तो अलग बात होती है। नहीं तो आप इसको डेली अपने काम की तरह करो। एक बेबे का कमेंट है, मेरे पास सिलाई काफ़ी आती है, मुझे पार्लर का भी काम आता है, मैं थोड़ा बहुत वो भी करती हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से मैंने किया नहीं है। और यहाँ पर सिलाई सिंपल सूट की 150, अस्तर वाले की 200 और फुल इनर वाले पैंट सूट की है 300। गाँव से हूँ। सिलाई बहुत ज़्यादा कम है आपके गाँव में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, देखो जब जो जिस एरिए में रहता है ना उसको वहीं के हिसाब से सिलाई लेनी पड़ती है। अब देखो हम अंदर दिल्ली में चले जाएं वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ नहीं ले सकती वो सिलाई ज़्यादा, क्योंकि कोई देगा ही नहीं, मेरे ये भी नहीं आएंगे जो मैं अब ले रही हूँ, है ना। और तो गांव में गांव के हिसाब से सिलाई होती है, शहरों में शहरों के हिसाब से होती है। लेकिन शहरों में और गांव में फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं, शहरों में खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। जिस हिसाब से हम यहाँ रह रहे हैं उस हिसाब से यहाँ के खर्चे हैं। अगर हम अंदर ज़्यादा दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ के खर्चे अलग होंगे, हम गाँव में जाते हैं तो गाँव के हिसाब से खर्चे होंगे। जिस हिसाब से खर्चे होते हैं ना, अब गाँव में आप दुकान ले लो किराए पे, 1000 में 800 रुपये में दुकान मिल जाएगी किराए पे, रेंट पे। हमारे यहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार में, 6 हज़ार में, अगर बिल्कुल मेन स्टैंड पे लेते हैं तो 10 हज़ार तक दुकान मिलेगी। अगर हम अंदर रोहिणी में चले जाएंगे तो 20-25, 30 हज़ार, 35 हज़ार, 50 हज़ार, 1-1 लाख तक रेंट पे दुकानें मिलती हैं। जो बंदा 50 हज़ार रुपये किराया देगा तो क्या वो 500-700 रुपये में थोड़ी ना सूट सिल देगा, खुद से सोच के चलना पड़ता है ना। तो भाई जैसा खर्चे हैं वैसे ही रेट है, उसी हिसाब से चलता है सब कुछ। एक बेबे का कमेंट है, हेलो दी, मैंने ना अभी इंटरलॉक की मशीन ली है तो सूट की सिलाई मैं 200 लेती हूँ सिंपल की, तो इंटरलॉक के पैसे जोड़ के अब 40-50 रुपये अलग से लेती हूँ, तो कस्टमर बोलते कि इंटरलॉक के अलग से कोई पैसे नहीं लेता, ऐसा सच में है क्या मैम। देखो इंटरलॉक के पैसे अलग से कैसे नहीं लेते ना, जैसे मैंने अब स्टार्टिंग से ही अपनी इंटरलॉक मशीन ली हुई है तो मैं उसमें उनको बताती नहीं हूँ कि मैं इंटरलॉक के दूंगी, लूँगी या नहीं लूँगी। मैं सूट सिल के इंटरलॉक करके देती हूँ, ठीक है, उसी में इंक्लूड होता है वो। चाहे मैं उसके 250 लूँ, चाहे मैं उसके 300 लूँ, चाहे मैं उसके 350 लूँ, मैं कितने भी लूँ, ठीक है। आपने अभी तक 200 रुपये में सूट सिले हैं, अभी आप इंटरलॉक की मशीन ले रहे हो और तब जाके उनको बोल रहे हो कि इंटरलॉक के पैसे मैं अलग से लूँगी, तो उनको लगेगा कि इंटरलॉक के पैसे आप अलग ले रहे हो। अभी के लिए देखो जो पुराने कस्टमर है ना उनको तो आपको थोड़ा सा भी टाइम करना पड़ेगा जब तक आप सिलाई नहीं बढ़ाते हो, लेकिन जो न्यू कस्टमर आए ना, अगर आप 200 ले रहे हो तो सीधा 250 बताओ कि मैं सूट की स्टिचिंग 250 रुपये लेती हूँ। 250 रुपये में आप इंटरलॉक करके दो, उनको ये मत बताओ कि मैं इंटरलॉक अलग से लेती हूँ। ये पता नहीं, मैंने कईयों से सुना कि इंटरलॉक का अलग अलग ही हिसाब किताब रखते हैं,
मैं इंटरलॉक करके दूंगी तो इतने लूँगी, नहीं दूंगी तो इतने लूँगी। इंटरलॉक अगर आप कर रहे हो ना तो इंटरलॉक के उसमें इंक्लूड करो ही मत, आप बोलो ही मत कि मैं इंटरलॉक के अलग से लेती हूँ। देखो जब हम कोई भी ऑनलाइन सूट खरीदते हैं ना, तो जैसे बोलते हैं कि भाई 1600 रुपये का सूट है, 120 रुपये इसके शिपिंग चार्ज है, हम सोचेंगे 1720 रुपये का बड़े चलन छेड़। लेकिन अगर वो बंदा नू कह देगा कि 1700 रुपये में शिपिंग फ्री है, तो वो बंदा तुरंत तो सूट नहीं ले, जिसने भी ऑनलाइन लेना होगा। मैं तो ऑनलाइन में ट्रस्ट करती नहीं हूँ, मैं अपनी नहीं बता रही हूँ, मैं ऑनलाइन कभी नहीं लेती हूँ। लेकिन जो भी ले हुए है ना, तो शिपिंग जो चार्ज हुआ है ना, उसमें इंसान का बहुत मतलब दिमाग घूम जावा है। अगर आप फ्री शिपिंग कर दो ना, पहले तो ये 100 रुपये अगर सूट में ऐड कर दोगे तो उसने वे दिखनागे। लेकिन अगर आप 1600 रुपये में सूट देकर 100 रुपये शिपिंग के अलग मांग लो ना, तो वे शिपिंग के पैसे सबको दुख है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पहले तो उन 40-50 रुपये जो भी आपके इसके इंटरलॉक के है ना, वे ऐड कर दोगे ना, तो वे अलग को ना उतना लगता है। लेकिन जब अलग तो मांगने लग जाऊँ तो हर किसी का ये हो रहा है कि इंटरलॉक के अलग ना लेते। ठीक है, तो यह बात हुआ है। तो आप अभी जो पुराने कस्टमर हैं उनको तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप उनको इंटरलॉक अभी तक नहीं करके दे रहे थे 200 रुपये में, तो अब मत करके दो, बोल दो भाई मैं 200 रुपये में इंटरलॉक नहीं करके दे। लेकिन वो आपके कस्टमर टूटेंगे फिर, अगर उनको 200 रुपये में कहीं और से इंटरलॉक होके मिलेगी तो, है ना। लेकिन उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो न्यू बंदे आते हैं ना, उनको आप सीधा 250 रुपये बताओ कि मैं 250 रुपये सूट की सिलाई लेती हूँ। ठीक है, उनको आपको इंटरलॉक का जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पूछेंगे कि इंटरलॉक करते हो, कि हाँ भाई मैं इंटरलॉक करके दूंगी, बस ये बात बोलो। सत श्री अकाल दीदी, किवें दीदी? दिल टूट जाता है जब कोई आके कहता है कि सूट सही नहीं है। एक सूट आया मेरे को, गलती मेरी है, मैं सलवार खोल के नहीं देखी, पर 3 मीटर कपड़ा सलवार का तुसी भारी नहीं बनाई। वो कहती है दीदी उसका कपड़ा बहुत हल्का था, जवाब दे रोज़ टोकती है। अच्छा, देखो कई कपड़े है ना हल्के आते हैं, लेकिन उसमें घेर तो देख लो, उनको दिखाओ कि घेर देख लो आप, जितना कपड़ा मैंने इसमें लगा दिया है मैं क्या करूँगी आपके कपड़े का ना। लेकिन किसी किसी को ना बहम होता है ये, और कोई कपड़ा हल्का हो जाता ना तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। उनको बोलो कि भाई आप घेर देख लो, उसमें चुन्नटें डली हुई हैं, वो देख सकते हो आप कितनी डली हुई है, और नॉर्मल सलवार में कितनी डलती हैं। तो ऐसे ऐसे कस्टमर आते रहते हैं, तो घबराओ मत, करते रहो, छोटी छोटी शिकायतें ये आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, बाय बाय। लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब